ऑलमोस्ट 2 साल पहले मेरे को एक बंदी ने फ्रेंड जोन कर रखा था। मैं उसको बार बार ही मिलने के लिए बुलाता था और वो हर बारी मुझे कोई ना कोई बहाना दे देती थी। और कट टू 2 साल बाद आई वॉज मेकिंग आउट विद अ गर्ल, और हमें मिले हुए बस अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। और माइंड यू, इस बंदी को मैंने मिलने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इस बंदी ने मेरे को खुद टेक्स्ट करा मिलने के लिए। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैंने यूज करी टू गेट आउट ऑफ द फ्रेंड जोन। और ये भाई तुम्हारे लिए भी वर्क करेगी करेगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इट विल चेंज योर लाइफ। और इस स्ट्रेटेजी के टोटल 3 पार्ट्स हैं और मैं एक एक करके तुम्हें हर पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी इज डिसअपियर। मैं तुम्हें एक सिंपल सीक्रेट बताता हूँ अट्रैक्शन का, और इस बारे में कोई बात नहीं करता। इस बारे में ना तो बॉलीवुड बताता, ना तो तुम्हें कोई यूट्यूबर बताएगा, बट ये एक्चुअली वर्क करता है। द सीक्रेट ऑफ अट्रैक्शन इज, जो बंदा दूसरे बंदे के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा ना, वो उतना ज्यादा उससे अट्रैक्टेड फील करेगा। और अभी मैं तुम्हें तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ हो क्यों रहा है, क्यों तुम्हें तुम्हारी बंदी रिजेक्ट कर रही है, तुम्हें फ्रेंड जोन कर रही है। तुम और तुम्हारी जो भी तुम्हारी क्रश है जिसे तुम्हें इम्प्रेस करना है, तुम दोनों में से जस्ट टेल मी कौन दूसरे बंदे के बारे में ज्यादा सोचता है। ऑब्वियसली तुम उस बंदी के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। तुम दिन भर सोचते रहते हो कि यार इसको ये टेक्स्ट करूं या ये टेक्स्ट करूं, क्या कर रही होगी ये इस वक्त, इसने मेरे टेक्स्ट को रिप्लाई क्यों नहीं करा। क्योंकि तुम उसके बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हो ना, इसलिए तुम इतने ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो उससे। और दूसरी तरफ वो बंदी बहनचोद 5 मिनट भी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, वो बंदी किसी और बंदे के बारे में सोच रही है, और वो बंदा उस बंदी के बारे में नहीं सोच रहा। आई नो बहुत ब्रूटल साउंड करता है, बट जितना तुम कम इमोशन इन्वेस्ट करोगे ना लड़की में, उतनी ही सामने वाली को टाइम और स्पेस मिलेगी अपने ज्यादा इमोशन इन्वेस्ट करने के लिए। और जब उसने अपने ज्यादा इमोशन और टाइम इन्वेस्ट कर दिया ना तुम पे, शी इज अट्रैक्टेड टू यू। सिंपल। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपनी क्रश को मैसेज कर रहा था, और ना भाई एक पैटर्न बन चुका था कि हर बारी मैं ही उसको फर्स्ट टेक्स्ट करता हूँ। मतलब उसने मेरे को एक आध बारी कभी करा होगा हाय हेलो, बट हर बारी मैं ही बात करता था। और मैं ना दिन में 24 घंटे उसके बारे में सोचता रहता था। मैं पूरे दिन में सोचता रहता था कि इसको ये टेक्स्ट करूँ या ये टेक्स्ट करूँ, इस वक्त क्या कर रही होगी वो। उसकी स्टोरी देखता रहता था और गेस करता था कि ये यहाँ गई है, ये इसके साथ गई होगी या ये कर रही होगी। फालतू की चीज है भाई। इनफैक्ट जब मैं सोता भी था ना, मैं अपने पिलो को कडल करता था इमेजिन करते हुए उसको, जस्ट इमेजिन भाई। अब मैं सोचता हूँ ना तो मेरे को गुस्सा आता है इतना। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए भाई। लड़कियों को तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। लड़की को सोचना चाहिए कि यार ये क्या कर रहा होगा इस वक्त, इसने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दे रखा, ये किसी दूसरी बंदी को तो नहीं बात कर रहा, दूसरी बंदी के साथ तो नहीं गया मिलने के लिए, क्या ये मेरे को पसंद करता है या नहीं। बंदी को इमेजिन करना चाहिए तुम्हें। जब बंदी सो रही हो तो उसको इमेजिन करना चाहिए कि यार ये पिल्लो तुम हो और वो उसको कडल कर रही है। बट इसके बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हो तुम। मैं भी यही करता था भाई। मैं दिन भर उससे ऑब्सेस्ड रहता था, उसके बारे में सोचता रहता था, और उसका भैंचो नतीजा क्या हुआ, आई गॉट रिजेक्टेड। सिंपल। यही होना था। काश मेरे को उस समय कोई बता देता। और भाई तुम्हारी गलती नहीं है, तुम खुद देखो तुम्हारे बारे में लड़की क्यों सोचेगी। ना तुम ज्यादा गुड लुकिंग हो, जस्ट बी ऑनेस्ट। ना तुम्हारे पास ऐसे लुक्स है, ना बॉडी है, ना अंधा पैसा है, ना तुम भाई कोई किसी चीज में तुमने फोड़ रखा है। तो भाई बंदी तुम्हारे बारे में सोचेगी ही क्यों। तुम अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे, तुम उस पे फोकस कर रहे हो। जब तुम अपनी लाइफ पे फोकस करने लग जाओगे ना, तब लड़कियां तुम पे फोकस करने लग जाएगी। और यही सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी है। तुम्हें डिसअपियर तो होना ही होना है, उससे बातचीत करनी बंद करनी है कुछ टाइम के लिए। क्योंकि अभी तक वो तुम्हें ना एज अ फ्रेंड देखते हैं, जब तुम्हारे बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होगा ना, तब वो बंदी तुम्हारे बारे में सोचना स्टार्ट कर देगी, और विच इज वेरी पावरफुल। मैंने तुम्हें अभी बताया है। अब पहली बारी ये बंदी सोच रही होगी कि यार इसने मेरे को टेक्स्ट क्यों नहीं करा, ये मेरे में इंटरेस्ट लूज कर चुका है क्या, मेरे को उस दिन उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, कहीं ये मेरे से नाराज तो नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। जब लड़की तुम में थोड़ा सोचना स्टार्ट कर देगी, जब तुम डिसअपियर हो जाओगे उसकी लाइफ से, तब वो धीरे धीरे तुमसे इम्प्रेस होने लगेगी, अट्रैक्टेड फील करने लगेगी। और यही तुम्हें सेकंड पार्ट में करना है। ये नहीं कि भाई तुमने इस बंदी से बात करनी बंद कर दी और तुम अपनी लाइफ में साला कुछ नहीं कर रहे, तुमने दूसरी लड़की से बात करना स्टार्ट कर दिया। तुम दिन भर बेंचो रील्स देखे जा रहे हो, मूवीज देख रहे हो, वीडियो गेम्स खेल रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो भाई तुम डिजर्व करते हो भाई, लड़कियां नहीं सोचेगी तुम्हारे बारे में। सेकेंड स्टेप इज यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ।
तुम्हें अपने आप पे काम करना पड़ेगा भाई। और तुम जो सबसे बेस्ट थिंग कर सकते हो वो तुम जिम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि भाई इससे तुम भाई डिसिप्लिन तो बिल्ड करोगे ही, प्लस तुम्हारे लुक्स भी इंक्रीज होंगे। और मैं तुम्हें एज्यूम करता हूँ कि तुम अपने टीनेज ईयर्स में हो या फिर तुम अर्ली 20s में हो, तो भाई तुम्हारे पास गोल्डन टाइम है एक अच्छी वेल डेवलप एस्थेटिक बॉडी डेवलप करने का। कि भाई जब तुम अपनी एक अच्छी बॉडी बना लोगे ना तो तुम्हारे लिए भाई इजी मोड हो जाएगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आजकल सारी मेजर डेटिंग इज ऑनलाइन, और ऑनलाइन डेटिंग तुम्हें पता है भाई किस पे डिपेंड करती है, तुम्हारी फोटोज पे। और तुम जितने फिट हो गए ना उतनी तुम्हारी बेटर फोटोज आएंगी, विच इज ट्रुथ भाई। मैं कुछ ऐसी चीज नहीं बता रहा जो तुम्हें पता नहीं था, ये भाई ऑब्वियसली फैक्ट है। जब तुम जिम जाओगे तुम्हारे लुक्स इंप्रूव होंगे ही होंगे। और मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हें दो गोल्स बनाने चाहिए, एक फिटनेस से रिलेटेड कि तुम जा रहे हो, तुम अपनी एक अच्छी बॉडी डेवलप कर रहे हो, या तुम्हें कैलिस्थेनिक्स करनी है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन फिजिकली फिट होना है तुम्हें भाई, विच इज वेरी क्रूशल भाई। मेजोरिटी लोग तुम अपने देखो ना दोस्त, कोई फिट नहीं है भाई, किसी का तोंद निकल रखी है, कोई भैंसो काकड़ी काकड़ी सा है। अगर तुम फिट कर लो अपने आप को, तुम एक अच्छी बॉडी बना लो ना, तो तुम्हें लड़कों लड़कियों से सबसे रिस्पेक्ट मिलेगी। और इट लुक सेक्सी भाई, लड़कियां तुमसे फोटोज मांगेंगी। जब तुम डेट पे होगे तो तुम्हारी ऐसे, जब तुम्हारी आर्म्स को ऐसे टाइट हक कर रखा होगा टी शर्ट ने, तो लड़कियां ऐसे ग्रैब करेंगी तुम्हारे आर्म्स, विच इज ऑसम। और जो तुम्हारा सेकंड गोल होना चाहिए वो तुम्हारे करियर से रिलेटेड होना चाहिए। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो सेकंड गोल तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है, तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, कुछ भी गोल हो सकता है। इन दो गोल्स पे अपनी पूरी जान लगा दो। ये दो गोल्स के अलावा तुम्हारी लाइफ में तीसरी चीज कुछ नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, जब तुम इन दो गोल्स पे पूरी ताकत से भागोगे ना तो तुम्हारी लाइफ में लड़कियां खुद ही आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाओ और तुम्हें लड़की मिले भी तो तुम बातचीत मत करो भाई, बातचीत करो लड़कियों से, लेकिन उनको फोकस नहीं बनाना अपनी लाइफ में। क्योंकि जिस दिन तुमने साला फोकस बना दिया लड़की को, ना तुम्हारे पास लड़की रहेगी, ना तुम्हारे गोल्स अचीव हो पाएंगे। और इसके कॉन्ट्रेरी, जब तुम अपने गोल्स पे फोकस करोगे तो तुम्हारे गोल्स ऑब्वियसली अचीव होंगे ही होंगे, प्लस लड़कियां भी तुम्हारी लाइफ में आएंगी। सो इस पॉइंट तक भाई तुमने फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप को फॉलो कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में तुम डिसअपेयर हो चुके हो, तुमने बातचीत बंद कर दिया, उस बंदी से बात करनी तुमने बंद कर दिया बेसिकली, जो तुम्हें कुत्ते के भाव नहीं पूछ रही। सेकंड, तुमने अपनी लाइफ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस पॉइंट के बाद उस बंदी का तुम्हें मैसेज आएगा ही आएगा। मेरे को तो आया था भाई, 99% उस बंदी का मैसेज आएगा। अब तुम्हारे पास है, तुम्हें क्या करना है, उसको अपनी लाइफ में वापस लेना है या नहीं लेना। और अगर भाई 1% मान लो अगर तुम उसका मैसेज नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी? नहीं, तुम अब अपनी लाइफ में इतने ऊपर पहुंच चुके हो ना, क्योंकि तुमने दो स्टेप फॉलो करे हैं, तुम्हें उससे बेटर लड़की मिल जाएगी। अब तुम इस पॉइंट पे आ चुके होगे, अगर तुम भाई पहले दो स्टेप फॉलो कर लोगे ना, कुछ टाइम बाद तुम इस पॉइंट पे आ चुके होगे और तुम सोचोगे मैं जो उस लड़की में था क्या ऐसा, ना तो इतनी सुंदर थी ना तो उसका नेचर अच्छा था, मैं ही साला पागल था भाई जो इसके पीछे इतना पड़ा हुआ था। और आई नो भाई थोड़ा ना बुरा लगता है, क्योंकि तुमने आज तक बॉलीवुड मूवीज में और यही सुना है ना लोगों से कि यार सोलमेट होता है, प्यार एक ही बारी होता है, वो मेरा सच्चा प्यार था, ये था ये था। बहन, बेकार बातें हैं, बेकार की बातें हैं। इसको अपने दिमाग में मत भरने दो भाई। आई गारंटी, जब तुम अपने आप पे काम करोगे ना और जब तुम्हें उससे बेटर लड़की मिलेगी, तो तुम सोचोगे भाई एक बार ही किया तो प्यार क्या किया, प्यार होता कई बार है। विच इज ट्रू भाई। अभी जिसे तुम प्यार समझ रहे हो प्यार नहीं है भाई, उस लड़की ने ऐसा करा क्या है कि तुम उससे प्यार करने लग जाओ। कुछ नहीं करा तुम्हारे लिए, इनफैक्ट तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं करा, तो तुम घंटा में जो प्यार करते हो उससे। अभी तुम्हारी लाइफ में लड़की नहीं है, और एक लड़की जो तुम्हें थोड़ा बहुत भाव दे रही है, तुम्हें लगता है कि यही प्यार है, ये प्यार नहीं है। आगे तुम भाई मेरी एडवाइस फॉलो करो, तुम भाई अपने आप पे हंसोगे कि यार मैं क्या था। हाँ, फिर थोड़ा टाइम बाद जब तुम अपनी लाइफ में काम करोगे, तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलेगी जिसके साथ तुम सोच सकते हो सीरियस होने का, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार होता क्या है। तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। और अगर तुम्हें वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम्हें फ्री वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो तुम एक बारी मेरा पेड कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिस्टर, आपसे बेटर मैं ढूंढूंगी ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? मैं ढूंढूंगी ही नहीं वैसे।